हमारी संस्कृति, हमारी पहचान। यज्ञ, योग, आयुर्वेद सदा रहे हमारे साथ। भारत के प्राचीन ग्रंथों एवं आधुनिक विज्ञान का दिव्य संगम, यज्ञ महिमा। भारतीय संस्कृति में यज्ञ, योग एवं आयुर्वेद जैसी अमूल्य विद्याएं हैं, जिसका मूल है वेद। इतिहास की ओर दृष्टि डालें तो भगवान राम, भगवान कृष्ण से लेकर राजा महाराजाओं, ग्रामवासियों व अरण्यवासी ऋषियों की कुटियों तक नित्य व नैमित्तिक यज्ञों का प्रचलन देखने को मिलता है। और जब हमारे पंच प्राण, पंच प्राण, सप्त धातुएं और अष्ट चक्र पोषित है, ऊर्जान्वित हैं, तो हमारे शरीर के अंदर कभी भी किसी भी प्रकार का रोग कोई हो ही नहीं सकता है। और कितना भी बड़ा रोग हो गया है और हम इस अनुष्ठान की भांति यज्ञ करते हैं, हवन करते हैं, अग्निहोत्र करते हैं, तो ये पंच प्राण, पंच प्राण, सप्त धातु ये पोषित होती है। अष्ट चक्रों में ऊर्जा का, एनर्जी का, शक्ति का संचार हो जाता है, तो शरीर में कोई रोग टिकता ही नहीं है। और साइंटिफिक, वैज्ञानिक रूप से भी देखें तो ये जो अलग अलग हमारे सामने रोगानुसार हवन सामग्रियां रखी है, पित्त के रोगों के लिए पित्तेष्टि हवन सामग्री, वात के रोगों के लिए वातेष्टि हवन सामग्री, कफज रोगों के लिए कफेष्टि हवन सामग्री, निसंतानता, बंध्यत्व और धातुओं का पोषण ना होने पाने के कारण उसके बीमारी को ठीक करने के लिए संततेष्टि हवन सामग्री से लेकर के मस्तिष्क से संबंधित रोगों के लिए मेधेष्टि हवन सामग्री से लेकर के अलग अलग 11 प्रकार की हवन सामग्री और 2 प्रकार के धूपन के, ये आज साइंटिफिक एविडेंस के साथ भी आज हमारे पास। कहने का अभिप्राय है कि यज्ञ केवल मात्र एक कर्मकांड, एक पूजा पाठ पद्धति मात्र नहीं, अपितु पंचभूतात्मक या पिंड से लेकर के पंचभूतात्मक इस ब्रह्मांड में स्वास्थ्य और संतुलन कायम करने की सबसे बड़ी विद्या है। यह एक केमिस्ट्री है, यह एक नैनो टेक्नोलॉजी है, ये एक सुपर साइंस है। और यज्ञ करने पर, जैसे हम कल ही जो कार्यक्रम किए, वहां पर ऑनलाइन माध्यम से उन्होंने जब शिविर लिया तब उसमें उन्होंने भाग लिया निजामाबाद में, और उनको मिर्गी की प्रॉब्लम थी। उन्होंने यज्ञ करना प्रारंभ किया और वो मिर्गी की प्रॉब्लम बिल्कुल सॉल्व हो गई। वरना मिर्गी से मुक्ति पाना बहुत बड़ी बात। और उससे पहले हमने वो ब्रेन ट्यूमर वाली माता जी इतनी भयंकर अवस्था में थे कि अब कोई उपचार और वो सारी चीजों में डॉक्टरों ने भी बहुत उनको डराया था, मतलब अलग प्रकार से। उन्होंने हर रोज यज्ञ करना शुरू किया, उसमें बैठे, उसमें प्राणायाम आदि किया। वो हम अभी वहां कार्यक्रम किया, पूरी रिपोर्टों की फाइल लेकर के आए कि बिल्कुल क्योर हो गया। और आज हम यहां पर हैं और यहां पर भी कई सारे लोगों ने, हमारे आदरणीय भ्राता विश्वनाथ जी ने यहाँ पर विशेष रूप से यज्ञ के प्रसार के लिए लोगों को प्रेरित किया है। मैं उनसे निवेदन करना चाहूंगा कि यहाँ पर जिन लोगों ने विशेष रूप से चिकित्सा लाभ हुआ है उन लोगों के बारे में बताएं, उनको आमंत्रित करें और उनका भी हम अनुभव शेयर करेंगे। प्रणाम। ऐसा हम 2015 से लेकर आज तक 1 साल से पहले स्वामी यज्ञदेव के प्रेरणा मिलके हम यज्ञ चिकित्सा का प्रारंभ किया। हर एक हमारा पतंजलि योगा सेंटर में यज्ञ सहित योग साधना का हम आरंभ किया था और उसमें हमारा रुद्रपुर के 4 लोगों का ऐसा एक बहुत अनुभव है। हमारा लक्ष्मी नरसैया जी है और वो लोगों का कैंसर का प्रॉब्लम था, वो लोग कैसा क्यूर किया वो लोग बताएंगे। और हमारा ही गांव में और एक लोगों को वो लोगों को भी ऐसा कैंसर में था, वो लोगों को भी अभी नॉर्मल स्टेज आ गया। और तीसरा प्रसंग है, एक लोगों को यानी कोविड-19 हो गया, उसके बाद ब्लैक फंगस अटैक हुआ, तो हॉस्पिटल में बहुत लाख खर्च किया, लगभग 28 लाख खर्च किया, लेकिन कम नहीं हुआ। तो जैसा स्वामी जी यज्ञदेव से प्रेरणा मिला, हम यज्ञ चिकित्सा किया, वो लोगों की अभी डॉक्टर ने बोला कि आपको कुछ ज़रूरत नहीं, आप ठीक हो गए ऐसा। और हमारा एक माता जी है, माता जी को आर्थराइटिस प्रॉब्लम था और मिर्गी का भी थोड़ा प्रॉब्लम था, वो भी हम यज्ञ चिकित्सा से अक्टूबर 2 तारीख से शुरू किया।
अभी तक उसको 25 साल से जो भी आर्थराइटिस और मिर्गी का प्रॉब्लम था वो भी मिट गया। ये 4 प्रसंग हमारा रुद्र मंडल का है। ऐसा केवल हमारा रुद्र मंडल का नहीं, ऐसा विश्व में अनेक प्रसंग है। तो हमारा एक आदरणीय भाई लक्ष्मी नरसैया जी, उसका धर्मपत्नी, वो लोगों का जो अनुभव है वो लोग बताएंगे, हम सुनेंगे। स्वामी जी को प्रणाम। हमारा 2018 साल में हमारा मिसेस को कैंसर आया बोल के मालूम हो गया। वो कैंसर का नाम क्या है बोले तो न्यूरो एंडोक्राइन ट्यूमर। न्यूरो एंडोक्राइन ट्यूमर कैसा हुआ बोले तो बॉडी में भी स्प्रेड हो गया। बॉडी में कम से कम 6 जगह वो बॉडी में स्प्रेड हो गया था। स्प्रेड हो गए तो ये हैदराबाद में डॉक्टर से पूछे थे, डॉक्टर ट्रीटमेंट करने के बाद क्या हुआ बोले तो 1 साल तक बढ़ते गया। वो 1 साल तक बढ़ते जाने के बाद हम ये ट्रीटमेंट कैसा करना बोले तो एक फ्रेंड बोले कैंसर ट्रीटमेंट के लिए अच्छा बॉम्बे में मिलता, बॉम्बे टाटा इंस्टीट्यूशन में मिलता बोले तो वहाँ टाटा इंस्टीट्यूशन में गए। वहाँ जाने के बाद एक सांदीपनी, उन्होंने महर्षि के जैसा थे, सांदीपनी डॉक्टर ने बोला ये ट्रीटमेंट कम होना बोले तो लुटिशियन थेरेपी बोल के एक थेरेपी है, नहीं तो उसको टारगेटेड थेरेपी बोल के बोलते, वो ट्रीटमेंट करे तो अच्छा रहता बोल के एक थेरेपी वहाँ पर करके बॉम्बे से आ गए। आने के बाद हैदराबाद में वही ट्रीटमेंट हैदराबाद में भी कर लेना बोल के, कोरोना आ गए, बॉम्बे पूरा बंद हो गई, इसलिए हैदराबाद में वो ट्रीटमेंट स्टार्ट करे। ट्रीटमेंट स्टार्ट करने के बाद वो थेरेपी होने के बाद कम से कम 20 दिन तो नहीं उठते थे। वो पलंग में सोने के बाद इधर से इधर भी नहीं हिलते थे, वैसा स्थिति रहता था इनका। वैसा 2 हो गए 3 हो गए, मगर वो कम हो रहा कि ज़्यादा हो रहा कि कुछ भी नहीं मालूम हो रहा। मगर बाद में क्या हुआ, हमारा विश्वनाथ भाई ने पूछा अपने पास, यज्ञदेव महाराज जी बताए सो यज्ञ चिकित्सा है, ये कर ले बोल के बोले तो वो यज्ञ चिकित्सा अक्टूबर 2 तारीख उन्होंने सिखाया। वहाँ पर नगरेश मंदिर में अपन 51 कुंड यज्ञ कुंड से अपन करे, जब हम यज्ञ कैसा करना वो पूरा सीख लिया। सीख लेने के बाद अक्टूबर 4 तारीख से शुरू करे, आज तक नहीं बंद हुआ। आज तक वो क्या है कि आज 111 दिन का यज्ञ है हमारा, 111 दिन, आज को एक दिन भी नहीं रुकाया। वैसा यज्ञ चलता रहा तो 5th बार ट्रीटमेंट वो थेरेपी कर लेने के आने के बाद 20 दिन तक नहीं उठने वाला ये यज्ञ, और यज्ञ के धूम में अनुलोम विलोम वो कैसा बताया वैसा करते गए तो ये वो थेरेपी करने के बाद दूसरे दिन से छूट गए। भारत माता की जय। 20 दिन तक नहीं उठने वाला दूसरे दिन से उठने के बाद अब संक्रांति फेस्टिवल आए तो पूरा वंटल अपना पिंडी वंटल पूरा उन्होंने बना के पूरा स्वस्थ हो गए। अब ट्रीटमेंट में भी स्कैनिंग करेगी तो 60% तक कम हो गए जैसा बताया डॉक्टर ने। और ऐसा है जी, इसका वजह से पूरा कम होते जा रहा। इसमें बहुत महिमा है, इसलिए हम तो कंटिन्यू करने के लिए तो कोशिश कर रहे हैं। और भी कोई लाभ किसी को मिला परिवार में? परिवार में हमारा माता को घुटने का दर्द, एक पाँव तो ऐसा बड़ा हो गया था, फैलेरिया ने काले घुटने का दर्द। अच्छा। तो क्या हुआ, उन्होंने काले यज्ञ में हम करते तो हमारे बाजू बैठते रहे, एक 15-20 दिन में उनका कम हो गया, कुछ भी दवा नहीं खाए, पर वो 15 दिन में ये हवा के साथ उनका अभी वो कम हुआ। हमारा फैमिली में तो इनका इलाज हुआ और हमारा माता जी का भी इलाज हुआ, अच्छा है। तो ऐसे देखिए ये लाइव एग्जाम्पल, और लाखों रुपए खर्च करने के बाद भी जो लाभ प्राप्त नहीं होता। इसमें कितने खर्च किए होंगे हमने? 57 लाख हो गए अब तक। 57 लाख रुपए खर्च कर चुके कैंसर के इलाज के लिए। और यज्ञ किया, देखिए यज्ञ में कितना खर्च हुआ? 462 उसके हिसाब से कोई खर्च ही नहीं है। अभी तक कुल मिला करके 5,000 10,000 का खर्च हुआ होगा, उतना भी नहीं हुआ है। और आप देखिए, तो कहने का अभिप्राय है कि यज्ञ चिकित्सा सरल है, सस्ती है, इजी है और बड़े रोगों को भी ठीक कर देती है। और जैसे राताश्री ने बताया ना
उनकी माताजी को अर्थराइटिस की प्रॉब्लम थी, अर्थराइटिस की प्रॉब्लम थी, वातेष्टि से हवन किया, ठीक हो गए। और मिर्गी की प्रॉब्लम थी, मिर्गी की प्रॉब्लम बहुत खतरनाक होती है। दवाई लो उतने दिन ठीक रहता है, दवाई छोड़ते ही तुरंत वापस हो जाता है, ठीक हो गई। कल भी हम जो माँ बहन जी का मैंने आपको उदाहरण दिया, उनको भी मिर्गी की प्रॉब्लम हो गई थी, वो भी ठीक हो गई। देखिए ब्लैक फंगस से लोग कितने डरे हुए थे और कितना क्या क्या था। और ये ब्लैक फंगस के हमने गुजरात में भी, हमारी आदरणीय बहन नेहा बहन जी है, उन्होंने भी एक परिवार में वहां पर विशेष रूप से ऐसे ब्लैक फंगस, और पति पत्नी दोनों ही डॉक्टर और उनके पति को ब्लैक फंगस हो गया, हॉस्पिटल में गए, बिल्कुल सीरियस अवस्था, डॉक्टर लोगों ने उनको बिल्कुल मतलब बचने का चांस नहीं थे और बढ़ता ही जा रहा था। उस समय उनको घर पे लाए और हवन कराया, हवन में बिठाए। डॉक्टर लोगों ने जवाब दे दिया अब नहीं हो सकता है और हॉस्पिटल से छुट्टी दे दी। अब घर पे लाए, घर में हवन कराया, ब्लैक फंगस से उनको भी मुक्ति मिल गई। और ये आपके पास लाइव एग्जाम्पल है। हमारा कजिन ब्रदर है, वो कोटागिर में रहता, कायपल्ली सीनू बोल के। उनको अगले साल में अप्रैल में ब्लैक कोविड है तो रेडमी से इंजेक्शन, वो इसके वास्ते ज़्यादा इंजेक्शन दिए तो वो ब्लैक फंगस आ गया। ब्लैक फंगस आया तो 28 लाख खर्च हुआ, मगर वो प्रॉब्लम बढ़ते गया। वो हॉस्पिटल में सही नहीं बता रहे, क्या सही नहीं ट्रीटमेंट करे क्या बोल के, और अपोलो में भी गया, सेम प्रॉब्लम उन्होंने भी वैसे करा। उन्होंने वैसे बोला वो कभी होता है कि नहीं मालूम, आते रहना। और महीने में 2 बार 3 बार गए तो 2 बार 3 बार में 1-1 लाख गए, तो एक दिन गए तो 1 लाख रुपए खर्च हो रहा। इसलिए बहुत बार बोला मैं विश्वनाथ को टच हो के, वो तुम योगा करो बोलो, तो फाइनल में उन्होंने हॉस्पिटल में उनका ताकत होगा, खर्च करने का ताकत कम हुआ। उन्होंने विश्वनाथ को बताया तो विश्वनाथ एक दिन पूरा ये सामग्री लेके हमारा घर वाला विश्वनाथ जाके उनको सिखाया कैसा करना बोल। अभी तक कर रहे। परसों हमारा साले लेके गया उनको, हमारा हॉस्पिटल लेके गए तो उन्होंने बोला और कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है, आने के नको और एक बार नको, पूरा कंप्लीट होगा। तुम्हारा कैसा हुआ है कंप्लीट बोला तो उन्होंने बोला करते, हॉस्पिटल डॉक्टर को बोला करते हम ऐसा यज्ञ चिकित्सा कर रहे हो, वो दुआ हो रहे तो हमारा बिल्कुल कम हो रहा बोला तो वो कर लो सबसे ठीक है वो बोल के डॉक्टर खुद बोला। और इनका अम्मी का प्रॉब्लम है, डिस्क प्रॉब्लम है। हम डेली यहाँ कर रहे हैं ना, उन्होंने खाली बैठे तो भी वो डिस्क प्रॉब्लम ऑपरेशन का प्रॉब्लम है। वो डॉक्टर बोला डिस्क को ऑपरेशन करे तो भी वो दर्द कम नहीं होता, बेड रेस्ट में रहे तो कम होता बोला। मगर उन्होंने हम ये यज्ञ करे तो उनको डिस्क प्रॉब्लम कंप्लीट कम होगा। अब काम कर ले, उन्होंने काम कर ले ऐसा है। इसलिए इसको हम भी अगले साल में वो कोविड आए तो अलोमा विलोमा वो परफेक्ट करे। विश्वनाथ कैसा बोले तो जैसा ऑनलाइन में करे तो हमारा 3 दिन में रिजल्ट आया नेगेटिव। 3 दिन में खाली आके यही रुद्र पीछे హాస్పిటల్ में बताए तो 3 दिन में నెగిటివ్ आया। మనం ఏదైతే చేస్తామో విశ్వాసంగా చేస్తే అది పర్ఫెక్ట్గా మనకు రిజల్ట్ ఇస్తుంది యోగా విధంలో। देखिए हम जिस यज्ञ की बात कर रहे हैं, चर्चा कर रहे हैं, साइंटिफिक वैज्ञानिक शास्त्र में जो बातें बताई, ये हम प्रत्यक्ष रूप में देख रहे हैं। देखो भाई ने जैसे बताया ना, अपने भाई के ब्लैक फंगस से बचाव के लिए 28 लाख रुपए लगा दिए, उसके बावजूद भी बढ़ता जाता था और वो ठीक हो गया। अर्थराइटिस की प्रॉब्लम, मिर्गी की प्रॉब्लम, कैंसर की प्रॉब्लम, ये रोगों को ठीक करने की सबसे बड़ी विद्या है। इसलिए आयुर्वेद में कहा यया प्रयुक्त्या चेष्ट्या राजयक्ष्मा पुराजित ताम वेद विहिताम आरोग्यार्थी प्रयोजित। जब रोग की अवस्था बिगड़ चुकी है, बढ़ चुकी है, अब ठीक होने की कोई संभावना नहीं है, या अलग अलग उपचार पद्धति या प्रक्रिया भी अब काम नहीं कर रही है, तब आरोग्यार्थी, आरोग्य चाहने वाला व्यक्ति वेद विहित यज्ञ का अनुष्ठान करके उस बीमारी को जीते। और ये बीमारी जीते हुए साक्षात हमारे सामने प्रैक्टिकल उदाहरण। और अथर्ववेद में कहा
यदि क्षितायुर यदि वा परे तो यदिर मृत्योरंतिकम नित एव तमा हरामी अस्पार्श्वमेनम सर्त सारदाय। यदि व्यक्ति की आयु क्षीण हो चुकी है, उनके प्राण क्षीण हो चुके, उनकी धातुएं क्षीण हो गए, मृत्यु और अंतिकम, मृत्यु के अंतिम क्षणों को देख रहा है, अब लंबा जीवन नहीं दिख रहा है, तमहरामी उसको भी मैं यज्ञ बाहर लाता हूं और सत सारदाय 100 साल की निरोगी आयु देता हूं। अरे देखिए, जब हम प्रैक्टिकली साक्षात जो व्यक्ति ने यज्ञ किया, अनुभव किया और उसके अनुभव जब सुनते हैं तो वेद मंत्रों को हम साकार होते हुए इस धरती पर देखते हैं। मानी हमारे ऋषि मुनियों ने, हमारे पूर्वजों ने जो हमें ज्ञान विज्ञान दिया है वो एक बहुत बड़ी विद्या है। आज हम जो भी चीज करते हैं ना, क्या करते हैं? रिसर्च करते हैं। क्या करते हैं? हमारे ऋषि मुनियों ने सर्च किया था, सर्च करके हमें दिया, हम रिसर्च कर रहे हैं। ये हमारा पुरातन सनातन ज्ञान है, इसमें कोई बदलाव नहीं आते। आज जो रिसर्च करते हैं, आज कुछ सिद्धांत दिया, अगले साल दूसरा सिद्धांत आ जाता है। तो ये विकसित हो रही पद्धति है और वो विकसित हुई हुई पद्धति है और आज विकासशील पद्धति का हम प्रयोग करते हैं। तो जो हमारे ऋषि मुनियों ने योग, आयुर्वेद, यज्ञ, प्राकृतिक चिकित्सा से लेकर के जो अलग अलग विधाएं और विद्याएं हमें सिखाई हैं, वो बहुत ही महत्वपूर्ण और विशेष विधाएं और विद्याएं हैं। इसको हम अपने जीवन में धारण करें, उसको हम आत्मसात करें। और यज्ञ चिकित्सा अपने आप में एक बहुत बड़ी विद्या है, तो उसको हम यज्ञ चिकित्सा के रूप में स्वयं अपनाएं, औरों को भी अपनाने के लिए प्रेरित करें। तो इस प्रकार से हम जब यज्ञ की बात करते हैं तो उसके विभिन्न लाभ हमें प्राप्त होते हैं। और मैं हमारे गुजरात के सारे कार्यकर्ता योग बंधु भाई बहनों से निवेदन करना चाहता हूँ कि हमारी आदरणीय बहन नेहा बहन जी जैसे अहरनिश तप पुरुषार्थ करते हुए एक अभियान की तरह इस कार्य को आगे बढ़ाने के लिए अहरनिश तप पुरुषार्थ कर रही हैं। हम सब मिलकर के उनका साथ दें और हम सब मिलकर के इस यज्ञीय विद्या को जन जन तक, घर घर तक पहुंचाने के लिए एक अभियान की तरह हम इसको उठाएं और सब लोगों को प्रेरित करें। और यह जो अभी आपका प्रशिक्षण शिविर चल रहा है, इस प्रशिक्षण शिविर में आपको एक एक बिंदु वाइज हर चीज़ को क्लियर किया जा रहा है कि हमें आगे बढ़ाना है। तो हमारे पास हर कोई छोटे छोटे प्रश्न आएंगे, लोग उसके बारे में पूछेंगे जब हम प्रशिक्षण देंगे। तो इस प्रशिक्षण शिविर में आपको सारी चीज़ें मिल रही हैं और मंत्रों का पाठ आदि भी विशेष रूप से हमें सीखना है। तो ये सारी चीज़ों को हम अच्छे से संपन्न करेंगे और आप सभी को मेरी ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी योगी साधक भाई बहनों को मैं प्रणाम करता हूं और हरिद्वार से हरद्वार बने यज्ञीय परिवार रविवार स्पेशल कार्यक्रम में जुड़े हुए हमारे सारे योग साधक याज्ञिक योगी भाई बहनों को मैं प्रणाम करता हूं, नमन करता हूं, वंदन करता हूं। और आज हमारे साथ यहाँ पर भी बहुत सारे कार्यकर्ता योग योद्धा साधक भाई बहन हमारे साथ जुड़े हुए, उन सबको भी मैं प्रणाम करता हूँ। आज हम इसी के साथ सभी लोग आइए सीधे बैठ करके हाथ जोड़ करके पूरी श्रद्धा भाव के साथ शांति पाठ करते हुए इस कार्य को आगे बढ़ाते हैं। ओम द्यौः शान्तिरन्तरिक्षं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवा शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः सर्वगं शान्ति शान्तिरेव शान्ति सामा शान्तिरेधि। ओम शान्ति शान्ति शान्तिः। ओम न होता प्रदूषण और रोगों का वार, करते यदि यज्ञ योग पेड़ पौधों का विस्तार। यज्ञ योग पेड़ पौधों का विस्तार। यज्ञ शिष्टा सिनः संतो मुच्यन्ते सर्वकिल्बिषैः भुञ्जते ते त्वघं पापा ये पचन्त्यात्मकारणात्। अर्थात जो यज्ञ शेष बचे हुए अन्न का पान करते हैं, प्रसाद को प्राप्त करते हैं, प्रसाद को ग्रहण करते हैं, वह मुच्यन्ते सर्वकिल्बिषैः सभी प्रकार के पापों से, दोषों से मुक्त हो जाते हैं।
भुंजते तु त्वघम पापा ये पचन्ति आत्म कारणात्, जो केवल अपने पेट की आपूर्ति के लिए अन्न को पकाते हैं, वह अन्न नहीं अपितु पापी लोग पाप का भोग कर रहे हैं। अग्निहोत्र को करते हैं। यज्ञ को करने के लिए सबसे पहले मैंने कुछ चीजें महत्वपूर्ण आपको बता दी। दूसरी एक महत्वपूर्ण चीज होती है कि हम जब यज्ञ करने के लिए बैठते तो जो यजमान है, जिस ओर से हम घृत की आहुति प्रदान करते हैं, वह व्यक्ति पूर्वाभिमुख होकर के बैठे, अर्थात उसके सामने सूर्य हो, पूर्व की ओर उसका मुख हो, इस प्रकार से बैठे। और बाकी अन्य जो लोग हैं वो अन्य दिशाओं में आराम से बैठ सकते हैं। दूसरा, जो हम कलश रखेंगे और दीप प्रज्वलन करने के बाद जब रखते हैं तो उसको हम ईशान कोण के ऊपर, इस कोण को ईशान कोण बोलते हैं। मैं अभी आपके सामने पूर्वाभिमुख होकर के बैठा हूं और ये ईशान कोण की ओर हम कलश को और दीपक जब हम प्रज्वलित कर लेंगे, अग्न्याधान कर लेंगे, उसके बाद उसको ईशान कोण की ओर रखते हैं। और जब हम आहुतियां प्रदान करते हैं उससे पहले आघारा वाद्य भाग आहुति, 4 आहुतियां हम प्रदान करते हैं। उस दौरान प्रथम जो आहुति होती है वह उत्तर दिशा की ओर जो प्रदीप्त समिधा है, उस प्रदीप्त समिधा के ऊपर हमें पश्चिम से पूर्व की ओर धारा बनाते हुए आहुति देनी होती है। इसी प्रकार से दूसरी आहुति जो दक्षिण दिशा की ओर प्रदीप्त समिधा है, उसके ऊपर पश्चिम से पूर्व की ओर धारा बनाते हुए आहुति दे, और उसके बाद की 2 आहुति है उसको वेदी के मध्य में हम आहूत करते हैं। इस प्रकार से हम यह 4 आहुतियां विशेष रूप से दी जाती है और बाकी आहुतियों में हम इसमें अलग अलग जगहों पे अलग अलग आहुतियां देते हुए अग्नि अच्छे से कैसे प्रदीप्त रहे, कैसे अच्छे से सामग्री आदि डाली जाती है, वो कैसे जले, उन चीजों कफेष्टि हवन सामग्री जो मुलठी, सफेद वासा, बनपसा, तुलसी पंचांग, छोटी पिपली, दालचीनी, लौंग, सौंफ, तेजपत्ता, भारंगी, लिसोड़ा, धतूरा पंचांग, रुदंती फल, काली मिर्च, अकरकरा पंचांग, काकड़ा सिंगी, कमल पुष्प, छोटी कटेरी, बड़ी कटेरी, कर्पूर आदि विशेष द्रव्यों से निर्मित इस कफेष्टि हवन सामग्री से हवन करने पर उत्पन्न धूम्र के अंदर पेरामोमाइसिन, आर लिमोनिन और मेथोक्सिन सेलामेल्डिहाइड जैसे विशेष कंपोनेंट्स, मॉलिक्यूल्स, फाइटोकेमिकल्स पाए जाते हैं जो श्वास संबंधी रोग, दमा, कास, स्वरभेद, नजला, साइनस, खांसी आदि कफज रोगों में विशेष करके लाभदायी होती है। यज्ञ भारतीय संस्कृति की मुकुट मणि है, प्रतीक है, मूल है। मानव जीवन के हर पहलू के साथ यज्ञ जुड़ा हुआ है, चाहे वह संस्कार, चाहे पूजा पाठ या फिर पर्व से लेकर हर शुभ अशुभ अवसरों में भी यज्ञ करने की सार्वभौमिक, वैज्ञानिक एवं पंथ निरपेक्ष पावनी परंपरा रही है। आइए हम संकल्प लें, संसार के श्रेष्ठतम कर्म यज्ञ को अपनाएं। पिंड और ब्रह्मांड में संतुलन कायम करने वाले यज्ञ को अपने जीवन का अभिन्न अंग बनाएं एवं प्रकृति मां के प्रति अपने ऋणों को अदा करें। विश्व स्वास्थ्य का एक नारा, यज्ञ से होगा जग उजियारा।